रुक जाइए श्याम भक्त, क्या आप खाटू श्याम मंदिर का रहस्य जानना चाहते हैं? क्या आपको ये जानना है कि खाटू श्याम जी का सिर आखिर खाटू श्याम मंदिर में कैसे पहुंचा? अगर आप खाटू श्याम जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे खाटू श्याम मंदिर का रहस्य। राजस्थान की पावन धरती, जहाँ रेत की हर कण में इतिहास की गूंज सुनाई देती है, उसी भूमि पर स्थित एक ऐसा मंदिर जो न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि रहस्यों और चमत्कारों का भी भंडार है। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर। आपने खाटू श्याम के नाम के बारे में अवश्य सुना होगा। उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है और 3 बाणधारी के रूप में पूजा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि ये मंदिर जो प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, केवल भक्ति का स्थल नहीं है बल्कि एक रहस्यमयी कहानी का जीवंत प्रमाण भी है। ये वही स्थान है जहाँ एक राक्षस जाति का प्राणी भगवान की उपाधि तक पहुँच गया। ये एक ऐसी कथा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम आपको खाटू श्याम मंदिर की एक ऐसी अनसुनी यात्रा पर ले जाने वाले हैं जहाँ हर कदम पर एक चमत्कार, हर दीवार पर एक कथा और हर कोने में एक रहस्य छुपा हुआ है। शायद आपने ये नहीं सुना होगा, खाटू श्याम मंदिर की नींव में एक ऐसी कहानी पर टिकी हुई है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। ये मंदिर केवल पत्थरों से बनी एक रचना नहीं बल्कि ये भीष्म पितामह के वचन, एक वीर योद्धा की आत्मत्याग और श्री कृष्ण के आशीर्वाद का साक्षात प्रतीक है। लेकिन ये मंदिर केवल इस पौराणिक कथा से अद्भुत नहीं बनता, इसकी भव्यता और रहस्यमयी घटनाएं इसे अधिक अलौकिक बनाती हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित श्याम बाबा की प्रतिमा एक ऐसे कुएं से प्राप्त हुई थी जिसे आज इसका स्पर्श मात्र भी व्यक्ति के समस्त पापों का नाश कर देता है। लेकिन इस कुंड में पानी कहाँ से आता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। मंदिर में एक और अद्भुत परंपरा निभाई जाती है। यहाँ पर एक खास तरह का निशान चढ़ाया जाता है। ये कोई साधारण प्रतीक नहीं है बल्कि श्रद्धा, नियम, संयम का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भी भक्त ये निशान पूरे नियम, भक्ति भाव से चढ़ाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ तक कि कई भक्तों के अनुभव इस बात की गवाही देते हैं कि जिन इच्छाओं को उन्होंने वर्षों तक मन में संजोया है, वे खाटू श्याम के बराबर में निशान चढ़ाने के बाद पूर्ण हुई है। परंतु सवाल ये है कि ये मात्र विश्वास है, इसके पीछे भी कोई अज्ञात शक्ति है। खाटू श्याम मंदिर सबसे चौंकाने वाला रहस्य एक शिवलिंग से जुड़ा हुआ है जो मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि जब मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया तब कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। इतना ही नहीं, खाटू श्याम के दर्शन के दौरान एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। बाबा के दरबार में हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु अक्सर कहते हैं कि उन्होंने वहां कुछ ऐसा महसूस किया है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कोई कहता है बाबा ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए, जो कोई बताता है उसने वहां अपने जीवन की सबसे कठिन समस्या का हल पाया। और इन सब अनुभव में एक बात समान है, एक रहस्यमय शक्ति जो खाटू श्याम मंदिर को केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि एक अलौकिक अनुभव बना देती है। इस मंदिर की शक्तियां की गूंज केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली है। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बसे भक्त भी प्रतिवर्ष खाटू श्याम जी का निशान यात्रा में भाग लेना और भारत आते हैं। ये भक्ति की वह डोर है जो ना जाति देखती है और ना ही धर्म, ना देश। यहाँ सिर्फ एक चीज की आवश्यकता होती है जो की श्रद्धा है। तो क्या आप तैयार हैं इस मंदिर के उन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए जो सदियों से छिपे हैं? यदि हाँ, तो जुड़िए हमारे साथ इस खास वीडियो में जहां हम आपको लेकर चलेंगे खाटू श्याम मंदिर की उन गलियों में जहां इतिहास, रहस्य और भक्ति एक साथ मिलते हैं। ये केवल एक यात्रा नहीं बल्कि ये आपके विश्वास को एक नई दिशा देने वाली अनुभव यात्रा होती है, क्योंकि ये केवल मंदिर ही नहीं, एक चमत्कार है, खाटू श्याम का चमत्कार। चलिए अब बिना किसी देरी के आज इस तरह की रहस्यमयी दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री को शुरू करते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित
श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मानता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामना पूरी करते हैं और फर्श में अर्श में तक पहुंचा सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। ये पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम जी की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। लेकिन ये वरदान किस स्थिति में दिया गया, इसके बारे में शायद आप जानते होंगे। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, ये तो आपने अक्सर ही सुना होगा, लेकिन हारे का सहारा बनने के पीछे की कहानी शायद आप ही परिचित नहीं होंगे। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको महाभारत की उस कथा में जो आपने नहीं सुनी होगी। तो आइए जानते हैं खाटू श्याम जी की इस पवित्र कथा के बारे में। दोस्तों, इस कथा की शुरुआत होते ही एक भयानक षड्यंत्र से जो दुर्योधन ने पांचों पांडवों को मारने के लिए रचा था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत में कौरवों और पांडवों का युद्ध दर्शाया गया है। दुर्योधन हमेशा ही पांडवों को पसंद नहीं करता था, जिसकी वजह से उसके अंदर पांडवों के प्रति इतना ज्यादा घृणा थी कि वह उन्हें किसी भी कीमत पर मारना नहीं चाहता था। जब भीष्म पिता मैंने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देने के लिए कहा, तब दुर्योधन ने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हो गया तो ये राज सदा के लिए पांडव के वश में हो जाएगा और हम कौरवों का उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, वत्स युधिष्ठिर हमारे कुल की संतानों में सबसे बड़ा है, इसीलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भी भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा मानना चाहते थे और उसे राजा बनाना चाहते थे। हम इस विश्वास में कुछ भी नहीं कर सकते थे। तुम पांडवों को रोकने का प्रबंध करो। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा, ठीक है पिताजी, मैंने इसका प्रबंध कर लिया है, बस आप किसी तरह पांडवों को वाराणवत भेज दो। दुर्योधन ने वाराणवत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाखों चर्बी, सूखी घास, मूछ जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना हुआ था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा अपने भाइयों के साथ वाराणवत जाने के लिए निकल पड़े थे। दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में जब विदुर को पता चला तो वह तुरंत वाराणवत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले और उन्होंने दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बना लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोगों को अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज रहा हूँ। जिस दिन पुरोचन ने आग प्रज्वलित करने की योजना बनाई थी, उसी दिन पांडवों ने गांव के ब्राह्मण और गरीबों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। रात में पुरोचन के सीने पर भीष्म में उसके कमरे में आग लगाई। धीरे धीरे आग चारों ओर लग गई। लाक्षागृह में पुरोचन तथा अपने बेटों के साथ भीलनी जलकर मर गई। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई और दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने भी शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पुरोचन, भीलनी और उसके बेटे को पांडवों का सब समझकर अत्यधिक करवा दी। लाक्षागृह की सुरंग से निकलकर पांडे जिन हिडनी नदी के किनारे पहुंच गए थे, जहां पर विदुर द्वारा भेजी गई एक नौका में सवार होकर वे नदी के उस पार पहुंच गए। नदी पार पहुंचने के बाद वे सभी एक जंगल में पहुंचे। वहीं पे हिड्डिम नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिबा के साथ रहता था। हिड्डिम हिडिबा पर अपना जोर चलाता था, उसे मानवों का मांस लाने के लिए कहता था। मजबूरी में हिडिंबा को भी ऐसा करना पड़ता था। रात के समय जब सभी पांडव सो रहे थे तो उनमें से
से भीम सभी का पहरा दे रहा था। जब हिडिंबा अपने भाई हिडिंब के आदेश पर पांडवों को मारने के लिए गई, तभी उसकी नज़र भीम पर पड़ गई और वह भीम को देखकर मोहित हो गई, उनसे प्रेम करने लगी। भीम को मोहित करने के लिए हिडिंबा ने सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया और भीम के पास गई। लेकिन इसी बीच हिडिंबा का भाई हिडिंब वहां आ पहुंचा। पांडवों को मारकर उनका मांस खाना चाहता था। उसने भीम पर हमला कर दिया, जिससे भीम और हिडिंबा के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भीमसेन विजय हुआ, हिडिंब मारा गया। इसके बाद हिडिंबा ने अपने असली रूप में आई। उसने भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन भीम ने यह कहकर विवाह से इनकार कर दिया कि तुम राक्षस कुल की हो। इसके बाद हिडिंबा माता कुंती के पास गई, उनसे भीम और अपने विवाह की बात कहने लगी। तब कुंती विवाह के लिए तो मान गई, लेकिन हिडिंबा के सामने एक शर्त भी रख दी। शर्त के अनुसार भीम हिडिंबा के साथ केवल तब तक ही रहेगा जब तक कि उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती। हिडिंबा भीम के साथ विवाह करना चाहता था, इसीलिए वह इस शर्त को मान गई। इसके बाद दोनों का गंधर्व विवाह हुआ और वह जंगल में साथ में रहने लगे। कुछ समय बाद हिडिंबा के भीम का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। समय बीता और घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मोरा की बेटी अयलावती के साथ हुआ, जिन्हें मौरवी और कामकातिका के नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच अयलावती के दो पुत्र हुए। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरिक और दूसरे पुत्र का नाम अंजन परखा रखा गया। बर्बरिक ने शस्त्र शास्त्र और अन्य सभी ज्ञान अपनी अयलावती का आशीर्वाद, अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर प्राप्त किए। उन्होंने ही बर्बरिक को भगवान शिव का तपस्या करने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद भगवान शिव ने बर्बरिक से प्रसन्न होकर उन्हें 3 अवैध बाण दिए, जो पूरी सेना का विनाश कर तरकस में आ सकते हैं। समय बीता, जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरिक ने युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। अब वैसे तो देखा जाए तो बर्बरिक को पांडवों की तरफ से ही लड़ना था, लेकिन इसी बीच उनका एक वचन था जो अपनी माँ से लिया था कि वह हमेशा हारे की तरफ ही लड़ेंगे। उनका वह ये वचन आगे चलकर हारे का सहारा नाम की नींव बना। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा ना पड़ जाए। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरिक ने कहा, मैं अपना ध्येय बताता हूँ, वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना निर्वाह करेंगे। और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरिक ने एक तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण के पैरों के नीचे दबा हुआ था। बर्बरिक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की, वह अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाए, वरना आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया और बर्बरिक से वरदान मांगा। बर्बरिक ने कहा, यजमान, आप जो चाहेंगे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। ये सुनकर बर्बरिक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपना वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात कही, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति ये दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपना वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली इत्यादि तपस्वी वीर बर्बरिक का मस्तक रण चंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी शक्ति तुम में निहित होगी, देव तुम्हारे मस्तक की ही पूजा करेंगे। जब तक ये पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप से पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत सींचा और अज मर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा, एक युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरिक श्री कृष्ण आशीर्वाद लेकर अंतर्धान हो गए। तो दोस्तों, ये बर्बरिक ने 3 बाणधारी हारे का सहारा और खाटू श्याम तक बनने का सफर है, लेकिन ये सफर अभी अपने सही अंजाम तक नहीं पहुंचा, क्योंकि वह आज हम खाटू श्याम मंदिर देखते हैं, उसके बनने की कहानी उतनी सरल नहीं है। खाटू श्याम मंदिर का निर्माण इतिहास में भी कम उलट पलट से जुड़ा नहीं रहा है। आइए अब जानते हैं कि खाटू श्याम मंदिर का संपूर्ण इतिहास। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि
अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको इसी तरह से मंदिर की अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके। अब चलिए अपनी इस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जब समय चुप हो जाता है तब इतिहास बोलता है, और ऐसा ही एक इतिहास आज भी राजस्थान की धरती पर गहराई से दफन है। खाटू श्याम का इतिहास। ये कहानी उस चमत्कारी स्थान जहां कलयुग के वर्षों बीत जाने के बाद भी भगवान की उपस्थिति ने खुद को उजागर किया है। न केवल ये एक घटना है बल्कि एक संकेत तौर पर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम गांव है, जो कभी साधारण सा प्रतीत होता था अचानक आस्था और रहस्य का केंद्र बन गया। ये उस समय की बात है जब इस स्थान की धार्मिक पहचान अब तक धुंधली थी, किंतु एक दिन जब एक गाय एक विशेष स्थान पर पहुंची तो ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया। गाय जैसे ही उस जगह पहुंची जहां बाद में रहस्य उजागर हुआ, उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगा। ये दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। ग्रामीण स्तंभ रह गए और जैसे जैसे इस बात की चर्चा फैली, लोगों ने उस जगह को खोदने का निर्णय लिया। जब जमीन की परतें हटाई गई, वहां से जो निकला वह एक साधारण वस्तु नहीं थी। वहां दबा हुआ एक सिर था, एक दिव्य मुखाकृति जिसने युगों ने खुद को धरती के भीतर छुपा रखा था। इस रहस्यमय सिर को ग्रामीणों ने श्रद्धा से उठाया और एक ब्राह्मण को सौंप दिया। ब्राह्मण ने कई दिनों तक उसकी विधिवत पूजा की, ये जानने की प्रतीक्षा करते हुए कि अब आगे क्या करना है। लेकिन जिस उत्तर की ओर उसे प्रतीक्षा थी वे एक दिव्य स्वप्न के रूप में खाटू श्याम के तत्कालीन राजा रूप सिंह चौहान को प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्हें आदेश मिला कि इस सिर के लिए एक मंदिर का निर्माण किया जाए जहां इसे विधि पूर्वक स्थापित किया जाए। राजा ने इस दिव्य आज्ञा का पालन किया और सन 1027 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन उस पवित्र मूर्ति को स्थापित कर एक भव्य मंदिर निर्माण कराया गया। समय बीतता गया। वर्षों बाद ईस्वी में मारवाड़ के तत्कालीन शासक के निर्देश पर दीवान अभय सिंह नामक एक प्रतिष्ठित रईस ने इस प्राचीन मंदिर की जीर्णोद्धार किया। यहीं से खाटू श्याम ने अपनी वर्तमान भव्यता प्राप्त की। जो मूर्ति गर्भगृह में विराजमान है वह अत्यंत दुर्बल पत्थर से निर्मित है और आज भी उसी अलौकिकता के साथ पूजनीय है। खाटू श्याम न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में लाखों परिवार के कुल देवता हैं। गुजरात के अहमदाबाद के पास लाबा गांव में स्थित खाटू श्याम का एक रहस्य मंदिर इस बात का प्रमाण है कि बाबा का आशीर्वाद हर दिशा में फैला हुआ है। यहाँ श्रद्धालु ने अपने नवजात शिशुओं को बाबा का आशीर्वाद दिलाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ बाबा को बलिया देव के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर भी वास्तुकला, हर ईंट हर पत्थर भक्ति की भाषा बोलती है। चूने के मुर्तार, सफेद संगमरमर, पारंपरिक टाइलों का सुंदर संगम इस संरचना को कलात्मक बनाता है। गर्भगृह के शटर चांदी की परतों से सजे हैं। मुख्य प्रार्थना कक्ष जिसे जगमोहन कहा जाता है, वहाँ की दीवारें पौराणिक चित्रों से भरपूर है। हर चित्र एक कथा, हर रंग एक आस्था। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सामने एक विशाल खुला प्रांगण दिखाई देता है जहाँ श्रद्धालुओं बाबा का दर्शन के लिए पंक्तिबद्ध होते हैं। प्रांगण से कुछ दूरी पर स्थित श्याम बगीची एक सुंदर पुष्प वाटिका जहाँ से बाबा के एक महान भक्त आलू सिंह की समाधि भी स्थित है, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। परंतु इस पवित्र स्थान का सबसे रहस्यमय स्थल श्याम कुंड है, एक पवित्र जलाशय जहाँ से कभी श्याम बाबा का शीश प्राप्त हुआ था। श्रद्धालुओं की मानता है कि इस कुंड में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को जीवन में शांति प्राप्त होती है। लोग सच्चे मन से डुबकी लगाते हैं और बाबा से अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि इस कुंड में पानी सीधा पाताल लोक से आता है और ये सच भी लगता है, क्योंकि देखने पर आपको इसके आसपास कोई ऐसा सोर्स नज़र भी नहीं आता है। इस कुंड की ये बात इसे और भी ज़्यादा शक्तिशाली और रहस्यमयी बना देती है। मुख्य मंदिर